राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बहुत पुरानी बात है। 7 समुंदर पार एक राज्य था जहाँ के राजा और रानी बहुत दयालु थे। राजा और रानी के 7 बेटे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर एक लड़की का जन्म हो, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। एक रात राजा और रानी नदी के किनारे डोल रहे थे। तभी उन्हें नदी में एक टोकरी में एक बच्ची मिली। राजा और रानी उसे अपने महल में ले आए और कहा, इसे हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे। पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन किया गया। लड़की का भविष्य जानने के लिए ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने बताया कि महाराज, जैसे जैसे ये लड़की बड़ी होगी, आपके 7 पुत्र की मृत्यु एक एक कर होती रहेगी। राजा ने ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लड़की का पहला जन्मदिन आया तो राजा के बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को ज्योतिषी की बात याद आई और राजा ने तुरंत अपने सेवक को ज्योतिषी को बुलाने के लिए भेजा। जब ज्योतिषी आया तो राजा ने कहा कि आपकी भविष्यवाणी पर हमें विश्वास हो गया है, अब इसका कोई उपाय बताइए। ज्योतिषी ने कहा, अगर आपकी बेटी को आग के गोल के घेरे में बड़ा किया जाए तो उसकी उम्र बढ़ने से आपके बेटों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे, आग आग कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। तब राजा ने एक छोटा सा घर बनवाया जिसके चारों ओर आग का एक बहुत बड़ा घेरा बनवाया। लड़की, जिसका नाम कलावती रखा गया था, आग के गोल घेरे में बड़ी होने लगी। कई वर्ष बीत गए, आग निरंतर जलती रही। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। 6 भाइयों ने जो सबसे बड़ा था वो राजगद्दी संभालने लगा। उसने अपने सभी भाइयों के साथ सलाह की। उन्होंने अपनी बहन को आग के गोल घेरे से निकालकर उसका विवाह करने का सोचा। इस पर सभी भाई सहमत हो गए। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे और उसे बाहर निकालकर कलावती ने पहली बार फूल, तितलियां, नदियां देखी थीं। अचानक कलावती की नज़र एक बगुले पर पड़ी। वह उसे बड़ा सुंदर लगा। उसे अपने भाइयों से पूछा, उस पक्षी को क्या बोलते हैं? भाइयों ने कहा, उसे बगुला कहते हैं। तब राजकुमारी कलावती ने कहा, मैं बगुलों के राजा से शादी करूंगी और किसी से नहीं। भाइयों ने कहा, ठीक है। एक भाई राजपाट संभालने के लिए राज्य में ही रुक गया। बाकी 5 भाई बगलों के राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ी सन्यासिनी मिली। उन्होंने उसे पूछा, महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि बगलों का राजकुमार कहाँ मिलेगा? उन्होंने बताया कि यहाँ से दक्षिण दिशा में 5 कोस जाओ, वहाँ बगलों का राजकुमार मिल जाएगा। वहाँ वह राज्य करता है। 5 भाइयों ने आगे चलने का निश्चय किया। वह एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहाँ सब कुछ सफेद था। घर, मिठाई, कपड़े, सब कुछ सफेद था। वहां बगुलों का राजकुमार राज्य करता था। 5 भाई राजमहल में पहुंचे और बगुलों के राजकुमार के सामने अपनी बात रखी। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं एक बुद्धिमान लड़की से ही शादी करूंगा। बगुला एक बुद्धिमान और चालाक पक्षी होता है और मैं बगुलों का राजकुमार हूँ। तुम्हारी बहन को यह साबित करना होगा कि वह बुद्धिमान है, तभी उसका और मेरा विवाह संभव है। भाइयों ने कहा, निश्चित ही आप हमारी बहन से मिलकर खुश होंगे। वो बहुत बुद्धिमान है। आप उसे यहाँ बुला लिए और खुद जांच लीजिए। बगुलों के राजकुमार ने 5 भाइयों की अच्छी तरह खातिरदारी की।
और उन्हें ठहरने के लिए एक विश्राम कक्ष दिया। पांचों भाइयों ने अपनी बहन को पत्र लिखकर बगुलों के राजकुमार के पास बुलाया। पत्र पाकर राजकुमारी कलावती बहुत खुश हुई और चलने की तैयारी करने लगी। राज्य संभाल रहे भाई ने बहन को 2 सेविकाओं और सैनिकों के साथ भेज दिया। रास्ते में राजकुमारी कलावती को घोड़े पर बैठे बैठे नींद आने लगी। 2 सेविकाओं में एक बूढ़ी सेविका थी, दूसरी उसकी बेटी जवान सेविका थी। बूढ़ी सेविका ने सोचा कि कितना अच्छा होगा कि इसकी जगह मेरी बेटी की शादी राजकुमार के साथ हो जाए। उसने सैनिकों को धन का लालच देकर कहा कि राजकुमारी इस समय सो रही है, तुम इसे किसी गहरे दलदल में फेंक दो। सैनिकों ने धन के लालच में ऐसा ही किया। उन्होंने कलावती को दलदल में फेंक दिया। सेविका अपनी बेटी और सैनिकों के साथ राजकुमार के पास पहुंची। सेविका की बेटी एक लालची और मूर्ख लड़की थी। राजकुमार ने उसकी बुद्धिमानी जांचने के लिए पहले प्रश्न पूछा, वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ा या गुना करा जाए तो प्रमाण एक ही निकलता है। सेविका की बेटी उत्तर न दे सकी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे भाई तो बहुत तारीफ कर रहे थे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उन 5 भाइयों को बुलाओ। जब 5 भाई आए तो उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी बहन नहीं है। राजकुमार ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, और सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। तभी राजकुमारी कलावती वहां आ गई और बोली, इन 5 भाइयों की बहन मैं हूँ। राजकुमार ने कहा, पहली पहली पहेली का जवाब देकर साबित करो। वह कौन सी 3 संख्याएं हैं जिनको जोड़ा या गुना करो तो परिणाम एक ही निकलता है। राजकुमारी ने जवाब दिया, 1, 2 और 3। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन अगर तुम इनकी बहन हो तो ये दूसरी लड़की कौन है। तब राजकुमारी ने सारी कहानी सुना दी और बताया कि एक गड़ियाए ने उसकी जान बचाई। राजकुमार ने सेविका और उसकी बेटी को कारागार में डाल दिया और पूरे धूमधाम से राजकुमारी कलावती के साथ विवाह किया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।